Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Myra Singh. So probably अगर आप मेरे जैसे 10th ग्रेड में हो तो आपका प्री बोर्ड 1 हो गया होगा, प्री बोर्ड 2 होने वाला होगा या तो हो गया होगा एंड अब बोर्ड्स में बचे हैं सिर्फ 45 डेज और सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी सब स्ट्रेस आउट करते हैं कि अब क्या करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कितना बचा है सिलेबस ही नहीं हुआ है कुछ बच्चों का. सो हाउ कैन वी स्कोर 95%? वो जो ड्रीम होता है ना कि जैसे हम 10th स्टार्ट करता है दैट आई विल स्कोर 95% दिस ईयर, वो धीरे धीरे ड्रीम वैनिश हो जाता है. बट टुडे आई एम गोना गिव यू सम टिप्स जो आपके ड्रीम को वापस आप अलाइव लेके आओगे. तो सबसे पहले हम 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं. पहले टाइप का स्टूडेंट वो होता है जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट एक बार तो फुल फ्लेजेड हो गया होगा, उन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए. तो अब यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ओनली वी हैव टू प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs या फिर कोई अच्छी बुक में से सैम्पल पेपर्स. बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो कि आप CBSE के लास्ट 5 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स सारे सैम्पल पेपर कर दो या प्रीवियस जो भी पेपर्स है जो सबने बोर्ड्स में दिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, वो करो एंड दैट इज़ इनफ. नाउ द सेकंड कैटेगरी इज़ जिनका सिलेबस थोड़ा कच्चा पक्का है, थोड़ा पार्शली हुआ है, कुछ चैप्टर्स हो गए, कुछ चैप्टर्स अभी भी नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत वीक है. वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टडी ऑल दोज चैप्टर्स पूरा NCERT से एंड उसके बाद आप भी थोड़े PYQ सैम्पल पेपर्स कर सकते हैं. एंड द लास्ट कैटेगरी जिनसे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ आइडिया भी नहीं है कैसे करना है. अब इतने कम टाइम में आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एक एक चैप्टर के नोट्स बनाओ फिर उसकी अलग से प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन. आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ओनली कंप्लीटिंग योर सिलेबस, बस सिर्फ NCERT के साथ. तो वो अगर आपका हो गया, सारा सिलेबस एक बार हो जाए, देन आप लास्ट में जितना भी 10-15 दिन बचेंगे उसमें यू कैन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और वो सब. दैट्स गोना बी द बेस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज. सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है. जैसे कि मैं पर्सनली बताती हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट्स है हिंदी एंड मैथ्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहला सब्जेक्ट लेट्स टेक SST. सो SST में सारे स्टूडेंट्स को मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है और एनीवेज अब टाइम तो बहुत कम है. हर चैप्टर के नोट्स बनाएं, उसको समझे भी डिटेल में, नहीं हो पाएगा. SST इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स जिसमें मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया सिंपल आई थिंक आई कैन स्कोर. एंड SST में एक चीज़ ये है कि जो NCERT में है यू हैव टू राइट एग्जैक्टली दैट. अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं तो हो सकता है योर टीचर वोंट गिव यू फुल मार्क्स जितना आप ला सकते हो ईजिली. नोट्स बनाना आई वुड नॉट से डोंट मेक एनी टाइप ऑफ नोट्स. पहले वाले क्वेश्चंस कर लो, उतना काफ़ी है. बेसिक फंडा आपको समझ आना चाहिए एंड दैट्स इनफ. उसके बाद इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ आई थिंक द होल 10th. बट हम वो नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश को लाइटली लेते हैं. दे थिंक कि नहीं यार इंग्लिश तो एक दिन में पढ़ लेंगे, 2 दिन में, बट वो नहीं होता है क्योंकि अब हम 9th 8th ग्रेड में नहीं है, वी आर इन 10th ग्रेड एंड वी हैव टू टेक इंग्लिश थोड़ा सीरियसली, क्योंकि इससे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपकी परसेंटेज यहाँ से यहाँ जा सकती है. इंग्लिश के लिए आई थिंक मार्क्स ज़्यादातर ग्रामर में कटते हैं, लिटरेचर में बहुत रेयरली मार्क्स कटते हैं और वो भी अगर इसलिए कटते हैं क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हो एंड आप उसमें कीवर्ड्स नहीं लिखते हो. हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के एक समरी बनानी चाहिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको नोट करो. पोएम्स की थीम, टोन, कैरेक्टर स्केचेस, ये सब आपको लिख के रखना है अपनी नोटबुक से. व्हेनेवर इफ देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट फलाना कैरेक्टर स्केच, देन यू नो इट, सो यू कैन राइट दैट. एंड ग्रामर मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे. राइटिंग स्किल्स, अनसीन पैसेज भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन हिंदी विच इज़ माई वीक थोड़ा सा बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स. मेरे को बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है. अदरवाइज हिंदी इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. उसमें स्टोरीज होती है. अगर आपको एक बार पता है कि कहानी क्या है देन यू कैन पूरा राइट. और अगर मेरे तरह आप नहीं हो, अगर आपकी हिंदी में स्पेलिंग्स थोड़ी सी अच्छी है तो यू कैन स्कोर आराम से हिंदी में. अगेन ग्रामर पे फोकस करना है, राइटिंग स्किल्स पे, लेटर एंड विज्ञापन लेखन, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे. अब हम बात करते हैं अबाउट साइंस. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फुली कॉन्सेप्ट बेस्ड है. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता और अगर आपने पूरा रट लिया है तो यू कैन नॉट स्कोर मार्क्स इन साइंस, बिकॉज सबसे पहले तो फिजिक्स इज़
न्यूमेरिकल्स मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ अगर आप फॉर्मूलाज रट के चले गए हो देन सॉरी गॉड कांट इवन हेल्प यू। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप फिजिक्स में वीक हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स, 5 to 10 न्यूमेरिकल्स ऑन अ डेली बेसिस। बायोलॉजी आई थिंक इट्स अ बिट ईजी, बायोलॉजी थोड़ा ईजी होता है, बट अगेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल CBSE में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मतलब डायरेक्टली बुक से शायद ना आए, वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड केमिस्ट्री में जो सारे रिएक्शंस है, यू शुड मेक अ नोटबुक जिसमें हर एक चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस आप लिख के रख लो, ताकि क्योंकि मैंने जितनी बार भी पेपर दिया है PT1, PT2, PT3 एंड प्री बोर्ड 1, उस सब में आई थिंक आराम से केमिकल रिएक्शंस पूछते हैं, और अगर आपको आते हैं देन वो ईजीली आप स्कोर कर सकते हो। एंड अगेन मैं ये बात भूल गई कि फिजिक्स में रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम्स में कुछ करना ही नहीं है, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है, थोड़ी बार 2-3 बार बना लो, फिर उसके बाद आ गए, वो तो फ्री मार्क्स है आई थिंक। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, जो मैं कोई ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगी क्योंकि मैं खुद उस पर अभी इम्प्रूव कर रही हूँ एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट आई थिंक मैथ्स के लिए सिर्फ एक वर्ड बोलना काफ़ी है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा मैथ्स, जितनी कम प्रैक्टिस उतना बुरा मैथ्स। सो जस्ट प्रैक्टिस इन मैथ्स। आई थिंक मैथ्स में क्या होता है, बिल्कुल कुछ आप याद नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को याद करोगे देन वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आए। जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर यू कैन डू इन योर लाइफ। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं मुझे कि कितने घंटे एक्चुअली पढ़ना चाहिए। सो सी, मैं इतना फोकस नहीं करती कि मैं 3 घंटे पढ़ रही हूँ, 4 घंटे पढ़ रही हूँ। आई फील क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं 3 घंटे पढ़ रही हूँ बट मैं सिर्फ कुछ ढंग से नहीं पढ़ पा रही, देन उसका कोई यूज़ नहीं है। एंड अगर आप जैसे कुछ हैं महान लोग जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, देन आई फील आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा हर रोज़। आई थिंक हो सकता है 9 घंटे भी पढ़ना पड़े, बिकॉज बोर्ड्स में सिर्फ 45 डेज है। सो जितना आपको डेली आप ऐसे टू डू लिस्ट बनाइए कि मैं आज ये चैप्टर करूँगी, ये MCQs करूँगी, यहाँ से सैम्पल पेपर करूँगी, एंड फिर उसमें आपको जितना भी टाइम लगाना हो, चाहे वो 2 घंटे हो तो 5 घंटे हो तो 9 घंटे हो, यू हैव टू गिव इट। एंड पर्सनली बिकॉज मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं एक्टिंग भी करती हूँ, कभी कभी मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, और शूट्स मेरे बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि मैं शूट बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ। तो उसको बैलेंस करने के लिए आई फील मैं बहुत ज़्यादा प्लान करती हूँ। आई थिंक इफ़ यू आर प्लानिंग योर डे देन कोई भी चीज़ पॉसिबल है। मैं रोज़ प्लान करती हूँ दैट व्हाट आई एम गोना स्टडी टुडे एंड क्या क्या मुझे शूट करना है तो क्या नहीं करना है। बेसिकली प्लान करो, अच्छे से पढ़ो, एंड दैट्स इनफ। और यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ टू ऑल 10th ग्रेडर्स, प्लीज़ डो नॉट स्ट्रेस आउट। 45 डेज़ अभी भी बहुत होते हैं, मेहनत करी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस। एंड जो भी 10th से छोटे वाले बच्चे हैं, 9th, 8th एंड 7th, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी से पढ़ लो ताकि 10th में ये सब ना करना पड़े। अभी से अच्छी पढ़ाई कीजिए। एंड प्लीज़ कोई भी आपके पास अगर कोई अच्छी टिप्स है दैट मायरा यू शुड रेफर टू दिस बुक या ये करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर मुझे बताएं। एंड वील मीट सून, सो डोंट स्ट्रेस आउट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।